अब हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ, है ना। तो प्लांट लाइफ के में क्या होगा, या तो शॉर्टर ग्रासेस होती हैं, जब रेनी सीजन होता है तो फ्लावर्स आ जाते हैं। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। यहाँ की सॉइल क्यों होती है फर्टाइल, क्योंकि जो रूट्स होती है ना ग्रास की, वो डिकम्पोज होकर के और सॉइल बना लेती है, जिससे सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है ना। अब क्या हो गया है कि ये जो होता है ना रिच फर्टाइल सॉइल की वजह से क्या है, मेनी ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ग्रासलैंड्स जो है ना वो कन्वर्ट हो गए हैं फार्मलैंड में, जहाँ पे खेती की जाती है। और ना क्यों कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर रिच फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया जाता है वो बहुत अच्छी उपज देता है, इसलिए ये फार्मलैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रासेस पाई जाती हैं, जिसमें देखो आप नाम याद रख लो अपना। नीडल ग्रास है, सिल्वर स्पाइक ग्रास है, मैक्सिकन फेदर ग्रास है, ये सब ग्रास है। उसके बाद में आती है क्रॉप्स, है ना। तो क्रॉप्स में यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है वो तो है वीट। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्न भी बहुत ज्यादा उगाया जाता है, किसमें, प्रेरी रीजन में, है ना। एक यहाँ पर देखो आप, प्रेरी आर नॉन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। द प्रेरीज आर नॉन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, they have been known as this for 100 years, reason being that the climate is perfect to growing grains such as wheat, barley, corn, flour. Okay, the climate is not wet, has an average heat temperature which provides the vegetation with all its necessities, है ना। जो प्रेरीज है ना वो क्या कहलाते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, बिकॉज द क्लाइमेट इज परफेक्ट फॉर ग्रोविंग ग्रेन्स। ग्रेन्स के ग्रोविंग होने के लिए यहाँ पे परफेक्ट क्लाइमेट पाया जाता है। और कौन कौन से ग्रेन, व्हीट है, बार्ली है, कॉर्न फ्लावर है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे आप। द क्लाइमेट इज नॉट वेट, यहाँ का जो मौसम है वो ज्यादा गीला नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश नहीं आती है, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है। और एवरेज हीट टेम्परेचर, बिकॉज ये टेम्परेट जोन में है, इसलिए यहाँ पे धूप भी ज्यादा नहीं आती है, तो यहाँ पे नॉर्मल है। तो जो वेजिटेबल को नेसेसिटीज होती है ना, वो सारी चीजें ये यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, इसलिए इसको व्हीट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रेरीज, है ना, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि प्रेरीज आर कॉल्ड ए व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट भी इसको कहते हैं। ओके, तो ब्रेड बास्केट भी प्रेरी है और व्हीट बास्केट भी प्रेरी है। ओके, अब आते हैं यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट कॉल, है ना। ये यहाँ पे वेरी ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज का क्या मतलब होता है, बहुत ही बड़े अमाउंट में पाई जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पे विंड पावर। यहाँ पे ना आप जैसे हर्ष के पर्वत पर गए थे तो वहां पे आपने बड़ी बड़ी विंड देखी थी ना, बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे खंभों पर, है ना। वो सारे क्या थे, विन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट थे, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पंखे लगे होते हैं, और जहां पर बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, और मिलता है, तो और क्रशिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ऐसे देखी थी ना आपने, देखो ऐसे पूरी ये जो दिख रही है ना, ये देखो गाय घास चल रही है ना, ये छोटी 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 घास है, लेकिन बारिश आती है तो ये बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती है। इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, तो इकोनॉमी और इंडस्ट्री में क्या आएगा बेटू, यहाँ पे गाय पाली जाती है, तो गाय के लिए गाय क्या होती है, दूध देती है, और दूध से रिलेटेड जितने भी डेयरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है वो सब यहाँ पे काम बनाए जाते हैं। तो डेयरी फार्मिंग यहाँ पे होती है। एनिमल रियरिंग होती है, रियरिंग में होता है पालना, तो यहाँ पे जानवर पाले जाते हैं ना, भेड़ पाली जाती है, यहाँ पे गाय पाली जाती है, हॉर्स पाले जाते हैं,
फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब जैसे पनीर है, चीज है ना, मीट है, ये सब क्या होता है, बीफ रीजन भी बोलते हैं, स्पेशली ये मीट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पैक करके और बाहर के विदेशों के अंदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये भेजते हैं, है ना। तो ये एक तो मीट और दूसरा मिल्क, मिल्क जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो गई, क्योंकि जानवरों से हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा में मिल्क और मीट ही तो मिलता है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। ओके, आ गया समझ में। तो एक तो मीट इंडस्ट्री और दूसरी एक तो मीट इंडस्ट्री और एक है मिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या क्या है, डेयरी फार्मिंग है, एनिमल रियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ये यहाँ पे किया जाता है ना। एक ये याद रखो बेटा, ये किताब में गलत लिखा हुआ है, वो वहां पे इंटेंसिव लिखा हुआ है, वहां पे आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, प्रैक्टिस्ड, है ना। एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है, बहुत बड़े एरिया के अंदर एक ही फसल उगाना, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब छोटे एरिया के अंदर, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़े एरिया के अंदर, है ना। यहाँ पे ये जो है वो फार्मिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। और ये किससे की जाती है, मशीनों से की जाती है, ठीक है ना, थ्रू आउट सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, है ना, लार्ज स्केल यूजिंग सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। ये सारा काम जो होता है वो यहाँ पे वीट फार्मिंग सबसे ज्यादा की जाती है, और वीट फार्मिंग कर करके एक लार्ज स्केल के ऊपर किसको यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को यूज करते हैं, और एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वीट इज एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर ये, है ना, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। हम्म। और ये बीफ कैटल में किस क्या नाम हो गया, काऊ को ही कहेंगे ना, बीफ किसको कहते हैं, गाय के मांस को, है ना। तो बीफ कैटल ही तो होगी ना, काऊ, है ना। तो यहाँ पे ये बीफ कैटल डोमिनेट है, मतलब यहाँ पे गाय ज्यादा पाली जाती है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या की जाती है बेटा, बहुत एक बड़े स्तर के ऊपर रेंचिंग की जाती है, शिप रेंचिंग, है ना। और क्यों की जाती है, वूल। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने आपको बताया था, एक तो यहाँ पे मीट सबसे ज्यादा होता है ना, मीट का, मिल्क का, ये बताया था ना, एक वूल का, ठीक है ना, ये तीन की इंडस्ट्री ज्यादा है, ठीक है ना। द ह्यूज ग्रासलैंड हैज द कैटल एंड हॉर्सेस इन ग्रेजिंग, बड़े जो होते हैं ना ये क्या कहते हैं, ग्रेजिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए देयर आर कमर्शियल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस। ये सारे जो कमर्शियल फार्म्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंचेस कहलाएंगे। लार्ज फॉर्म या जो कमर्शियल फार्म्स हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंचेस, है ना। शिकागो, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ बीफ एक्सपोर्ट। बीफ के मांस का, गाय के मांस का जो एक्सपोर्ट करने वाली जगह है, उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है, शिकागो का है। ओके, शिकागो, यहाँ पे बीफ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब जितना भी मांस होता है वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक तो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक वूल जो है वो प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे। ओके, हम्म। देखो अब इसके अंदर दिखाया है ना, जो प्रेरी रीजन के अंदर फार्म्स कैसे हैं, देखो ऐसे एक साथ रखे हुए हैं ना बाड़े में, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है यहाँ पे, देखो, है ना। ये मीट जो है वो पैक करके रखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे स्मोकी वैली रेंच चाहिए, ऐसे रेंच के नाम होते हैं जो हर पशु के ऊपर लगे होते हैं। ये शिप रेंचिंग करी है, यहाँ पे इसका देख छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, वही छोटा सा बच्चा होता है, यही इसके साथ आता है। तो ये क्या होता है, जो इनको पशुओं को हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाता है ना। तो ये क्या होता है, जो स्मोकी वैली रेंच है ना, ये क्या है, ये ब्रांड है, ब्रांड का नाम है। तो एक यहाँ पे दिखाया है कि भी इस तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पे ये
मशीनों मशीनों से काम करता दिखाई, देखो सारा काम मशीनों से हो रहा है ना यहाँ पर भी मशीनों से हो रहा है, यहाँ पर भी मशीनों से हो रहा है, ये वाला पूरा काम यहाँ पर भी देखो है ना, और यहाँ पर भी मशीनों से काम हो रहा है, यहाँ पर ये ड्रोन से उसकी निगरानी रख रहा है ना। इस तरह से सारी चीजें हो जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, 2/3 ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेरी प्लांट्स आर बिलो द सोइल, है ना। तो जो ग्रास की रूट्स होती है वो सोइल के बिलो होती है ना। तो सम रूट्स आर डाई ईच ईयर एंड डीकम्पोज, हर साल क्या होता है, रूट्स जो होती है वो मर जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो डीकम्पोज हो जाती हैं, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल मेकिंग इट मोर फर्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है ना। ओके, तो here is lesson is well complete. Thank you.